मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह ताला की शैतान मरदूद से और शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हिंदुस्तान में सदियों से हिंदुओं की कोशिश रही है कि वो मुसलमानों को किसी भी तरह नीचा दिखा सकें और एक सच्चे दीन को झूठा साबित कर सकें। बेशुमार वाकयात तारीख में भरे पड़े हैं, मगर दोस्तों आज जो वाकया हम आपको सुनाने और दिखाने वाले हैं वो आपके भी होश उड़ा देगा और अल्लाह के इस मौज़े पर आप अपने मुसलमान होने पर फख्र करेंगे। प्यारे दोस्तों, हिंदुस्तान में एक हिंदू अपने मुर्दे को गाय माता के सामने रखकर जिंदा करने लगा तो कुरान का ऐसा मौज़ा रूनुमा हुआ कि वहाँ मौजूद सब हिंदू मुसलमान हो गए। ये सब क्या मामला था, जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिएगा और मजीद वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए इस अजीब वाक़ये का आगाज करते हैं और आपको बताते हैं कि ये सब क्या मामला था। प्यारे दोस्तों, ये वाकया कुछ साल पहले भारत की रियासत केरला के एक दूर दराज गांव का है जहां हिंदू काले इल्म के माहिर जाने जाते थे। इस गांव में जितने हिंदू रहते थे उतने ही मुसलमान रहते थे और दोनों में हमेशा लड़ाई ही रहा करती थी। हिंदू मुसलमानों की तजलील का कोई मौका अपने हाथ से नहीं जाने देते थे। इस गांव में गौ माता की पूजा ज्यादा की जाती थी और गाय ही दोनों में लड़ाई की असल वजह थी। हिंदू गाय को पूजते थे, अपनी देवी मानते थे, भगवान मानते थे और मुसलमान गाय को ज़िबा करके खाया करते थे, जो हिंदुओं को बिल्कुल गवारा ना था। और यही बात हिंदुओं को मुसलमानों से नफरत पर ज्यादा उकसाती थी। दूसरी तरफ इस गांव के मुसलमान भी बाज नहीं आया करते थे और गाय को खाना नहीं छोड़ते थे। ये बात जब कत्लो गारत तक पहुंच गई तो गांव के बड़े बूढ़ों ने ये फैसला किया कि मसले का हल यही हो सकता है कि अलग अलग हो जाया जाए। इसलिए दोनों ने एक ही गांव में रहते बीच में बॉर्डर बना लिया था ताकि दोनों ही अपनी हदों में रहें और लड़ाई ना हो। इसी गांव में एक शैतान सिफ्त काले इल्म का माहिर हिंदू रहता था जिसका नाम हरिचरण था और हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ करने में इस शख्स का पहले दिन से ही ज्यादा हाथ रहा था। पंचायत के फैसले में गांव के बीच लकीर तो खींच दी गई थी, मगर इस शैतान सिफ्त हिंदू हरिचरण को चैन नहीं था। इसने मुसलमानों के मजहब को झूठा साबित करने और गाय माता को मोहतरम करने और पूरे गांव में अपना आप मनवाने के लिए एक मंसूबा बनाया। उसने इस मंसूबे में अपने एक चेले को साथ शामिल कर लिया। मंसूबा ये था कि वो चेले की मौत का ढोंग रचाएंगे और जब इस चेले की मौत पर सब इकट्ठे होंगे तो हरिचरण ये दावा कर देगा कि मैं इसको गाय माता के सामने लिटाकर गाय माता की पूजा शुरू करूंगा और चेला फिर से जिंदा हो जाएगा। उसके इस पाखंड से सारा गांव हरिचरण की जय जयकार और उसको शक्तिशाला मान लेगा और गाय माता का ये चमत्कार मुसलमान देखेंगे तो वो भी गाय माता और हरिचरण को मानने पर मजबूर हो जाएंगे और ऐसे उनका मजहब भी झूठा साबित हो जाएगा। हरिचरण ने इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए हर तरह से गौर और फिक्र करके दिन और वक्त प्लान कर लिया था। अब बस उस पर अमल करने की देर थी। सो एक दिन दोस्तों ये नाटक रचाया गया और उस चेले की मौत की मनादी पूरे गांव में करवा दी गई। जब उस चेले की नकली अर्थी तैयार कर ली गई तो हरिचरण वहां पहुंच गया और उसने अपने मंसूबे के मुताबिक सबको कहा कि उसका अंतिम संस्कार करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे गौ माता की तरफ से ये इशारा मिला है कि इसकी अर्थी को गौ माता के सामने रख दिया जाए जो इसको दोबारा जिंदा कर देगी। और इस दावे की खबर मुसलमानों में भी फैला दी गई और उन्हें भी गांव के मैदान में बुला लिया गया। दोस्तों गांव के मैदान में मजमा इकट्ठा हो गया। हरिचरण ने पूरा एहतमाम किया। गाय के सामने अर्थी रखकर उसने अर्थी के इर्द गिर्द आग जला दी और आलती पालती मारकर बैठ गया और अपने मंत्र पढ़कर ड्रामा शुरू कर दिया। लोग गौ माता के नारे लगाते ये तमाशा देख रहे थे।
और दोस्तों दूसरी तरफ मुसलमान भी मजमे में मौजूद थे और उन्हीं में से एक अल्लाह का नेक बंदा भी था जिसने जब ये तमाशा होते देखा तो आगे बढ़ा और बुलंद आवाज में कुरान की तलावत शुरू कर दी। हरिचरण ने फौरी आंखें खोली और अपने चेलों को इशारा किया कि इसको रोकें। दो चेले फौरन उसके करीब आए और उसे रोका तो उसने बुलंद आवाज में हरिचरण को मुखातिब करके कहा कि ऐ पाखंडी, जिंदगी और मौत सिर्फ मेरे अल्लाह के हाथ में है। तू जिंदा को क्या जिंदा करके दिखाना चाहता है? दोस्तों इतना उस अल्लाह के नेक बंदे का कहना था कि आग जो लाश के गिर्द दायरे में जलाई गई थी यकदम तेज भड़क गई और हवा का एक झोंका आया और आग से एक शोला उस चेले की नकली लाश पर गिरा और कफन को आग लग गई। जैसे ही कफन पर आग लगी उस चेले ने खड़े होकर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, कहना शुरू कर दिया, कै हरिचरण तेरा सत्यानाश, तूने तो मुझे वाकई सच में मार दिया। दोस्तों मजमे में खलबली मच गई। हरिचरण का ड्रामा सामने आ चुका था। कुछ ने दौड़कर पानी और अपनी चादरों से आग बुझाने की कोशिश की, मगर जब तक वो आग बुझा पाते वो चेला सच में जलकर राख हो गया। गाय बेचारी जहां बंधी थी वहीं दुम हिलाती रही। हरिचरण ने फिर कुछ बोलने की कोशिश की कि वही मुसलमान शख्स आगे बढ़ा और बुलंद आवाज से मजमे को पुकारा कि देखो इस शैतान को, आज तक ये हम लोगों को इसी तरह नाटक करके लड़ाता आया है। ये आज अपने जिंदा चेले को तुम लोगों के सामने मरने का नाटक करवा के जिंदा करके दिखाने वाला था, मगर लोगों सुन लो कि जिंदगी और मौत पर ऐसे शैतानों का इख्तियार नहीं होता। ये इख्तियार सिर्फ मेरे अल्लाह के पास है और किसी के पास नहीं। और ये बेचारी जिसको पूजते हो एक जानवर है, इसमें इसका क्या कसूर जिसको तुम अपनी माता या देवी या भगवान बना बैठे हो। ये बेजबान जहां बांध दोगे वहीं बंधी रहेगी। जबकि सुन लो कि मेरा अल्लाह यकता और बेनियाज है और हर शय पर कुदरत रखता है। अपनी आंखों से देखकर भी तुम लोग आज ईमान नहीं लाओगे। दोस्तों वहीं पर कहते हैं कि सब हिंदुओं ने बावाज़े बुलंद कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गए। उस हरिचरण को मजमे ने मार मार कर ही मार दिया। अल्लाह ताला ने दोस्तों मौके पर इंसाफ दिखाया। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों भारत में हालिया कुछ बरसों के दौरान फिरका वाराना हम आहंगी और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की सूरत हाल अबतर हुई है। मुबस्सिरीन के मुताबिक मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं में मुनाफरत का माहौल बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। बिलखसूस 2014 में नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद ये कोशिश तेज हुई है। हालिया महीनों में हिंदू साधुओं के कई प्रोग्रामों में हिंदुओं से मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठाने की अपील की गई और बाज मुकर्ररीन की जानिब से मुसलमानों की नस्ल कुशी की कॉल दी गई। रवा माह के 2 तारीख से लेकर अब तक मुतअद्दिद रियासतों में पुरतशद्दुद वाक़यात हुए हैं। हिंदुओं का इल्जाम है कि उनके मजहबी त्योहारों के मौके पर निकाले जाने वाले जुलूसों पर मुसलमानों के पथराव की वजह से ये वाक़यात हुए, जबकि मुसलमानों का इल्जाम है कि हिंदुओं के मजहबी जुलूसों के दौरान हथियारों की नुमाइश होती है। जानबूझकर जुलूस मुस्लिम इलाकों से गुजारे जाते हैं और मस्जिदों के बाहर रुककर इश्तियाल अंगेज नारे लगाए जाते हैं, जबकि मसाजिद में दाखिल होने और वहाँ जाफरानी परचम लहराने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा शिद्दत पसंद हिंदुओं की जानिब से मुसलमानों के मुआशी बाइकॉट की अपील के साथ लाउड स्पीकर से अजान और हलाल गोश्त की फरोख्त पर पाबंदी का मुतालबा किया जा रहा है। एक अदालती हुक्म से कर्नाटक के तालीमी इदारों में मुस्लिम तालिबात के हिजाब पहनने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। बहरहाल हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुसलमान भाइयों पर रहम फरमाए और उनकी मदद फरमाए और उनको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों आप क्या कहेंगे इस हवाले से कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करते हुए दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लें कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।